तो यार अब स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है जिसमें स्पाइडरमैन के 2-3 विलन्स को कंफर्म भी कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यार मैं स्पाइडरमैन के सबसे बेस्ट विलन्स के बारे में आपको बताऊं, और इसीलिए आज मैं आपको स्पाइडरमैन के ऐसे विलन्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमें स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज में दिखने वाले। देखो अब इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन के मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं उसके बेस्ट विलन्स के बारे में बताऊंगा। मतलब जिन विलन्स की स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया है या फिर उनका कैरेक्टर बिल्डअप बहुत ही जबरदस्त किया गया था। इसलिए भाई ये मत कहना कि इलेक्ट्रो इतने नंबर पर क्यों है और वो विलन उतने नंबर पर क्यों है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रो की स्टोरी अच्छी नहीं है तो वो हमें लिस्ट में ऊपर ही नजर आएगा। तो चलिए अब इसी के साथ अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला विलन आता है शॉकर। पहले मैं शॉकर की जगह पर राइनो को रखने वाला था, लेकिन राइनो जब पहली बार स्पाइडरमैन से मिला था तब उसके पास कोई सूट नहीं था, और जब सूट था तब हमें इनकी फाइट देखने को नहीं मिली, जिस वजह से मैंने राइनो को धक्के देकर इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब ये शॉकर नाम का टकला सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में नजर आया था, जिसका स्पाइडरमैन के साथ एक फाइट सीक्वेंस भी था। पर इस मूवी में शॉकर सिर्फ एक साइड विलन ही बनकर रह गया, क्योंकि इस मूवी का मेन विलन तो कोई और ही था। शॉकर के पास एलियन टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, जिस वजह से इसके पंचेस में बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, पर स्पाइडरमैन ने इसे बिना अपने हाईटेक सूट के ही हरा दिया था। ग्रीन गॉब्लिन। अब भाई इससे पहले कि आप ये कहने लगो कि ग्रीन गॉब्लिन जैसे विलन को इतनी ऊपर क्यों रखा है, मैं ही आपको बता देता हूँ। अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला ग्रीन गॉब्लिन तो याद ही होगा आपको। हाँ वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही बंदा जो कि ग्वेन स्टेसी की मौत का जिम्मेदार था। और भाई इस वाले ग्रीन गॉब्लिन को अभी तक का सबसे वर्स्ट ग्रीन गॉब्लिन माना जाता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्रीन गॉब्लिन मुश्किल से ही शायद स्पाइडरमैन के सामने 15 मिनट टिका होगा, और बस इतना ही टाइम काफी था ग्वेन स्टेसी की डेथ के लिए। पर यार स्पाइडरमैन फैंस को ये वाला ग्रीन गॉब्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लिजार्ड। अब ये भी एक और विलन है द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का, जो कि हमें पहली स्पाइडरमैन मूवी में दिखा था। लिजार्ड कॉमिक्स में लोगों का फैन फेवरेट है, पर यार मूवी में उसे कॉमिक्स की तरह नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे इस विलन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल मुझे तो पूरी द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज से ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो अभी तक इस सीरीज का थर्ड पार्ट देखना चाहता हूँ। वापस लिजार्ड पर आ जाते हैं तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजार्ड सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता था, और स्पाइडरमैन उसे ऐसा करने से रोकता है। वेनम। टॉम हार्डी वाला नहीं, स्पाइडरमैन 3 वाला। टॉम हार्डी के चक्कर में कहीं इस वाले वेनम को भूल तो नहीं गए? दरअसल यही वो वेनम है जिस वजह से सैम रेमी ने स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी। अब स्पाइडरमैन सीरीज में 2 इतनी अच्छी और क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज देने के बाद सैम रेमी इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट भी अपनी तरह से बनाना चाहते थे, और वो इस मूवी में सिर्फ सैंडमैन की ही स्टोरी पर फोकस करना चाहते थे। पर यहाँ पर उन्हें स्टूडियो की तरफ से फोर्स किया गया कि वो इस मूवी में वेनम को भी रखें, एंड वेनम और सैंडमैन ने मिलकर लगभग स्पाइडरमैन को मार ही दिया था। वैसे आपको कौन सा वेनम ज्यादा पसंद है, स्पाइडरमैन 3 वाला या फिर टॉम हार्डी वाला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इलेक्ट्रो। अब जहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्रीन गॉब्लिन सभी फैंस और क्रिटिक्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था, वहीं पर उन्हीं लोगों ने इलेक्ट्रो के कैरेक्टर को काफी पसंद किया। इस स्पाइडरमैन के विलन इलेक्ट्रो का रोल प्ले किया था जेमी फॉक्स ने, और भाई उन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। इलेक्ट्रो की स्टोरी लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि इलेक्ट्रो कभी भी एक विलन नहीं बनना चाहता था, लेकिन पुलिस और स्पाइडरमैन की वजह से उसे विलन बनना पड़ता है, कुछ कुछ सैंडमैन की तरह, क्योंकि वो कैरेक्टर भी कभी विलन नहीं बनना चाहता था। वैसे अब मार्वल ने इलेक्ट्रो के कलर को बदलकर नीले से पीला कर दिया है, जिसे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हम बिजलियां गिराते हुए देख सकते हैं। सैंडमैन। स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी के डायरेक्टर सैम रेमी बहुत ही खुश थे कि वो सैंडमैन की स्टोरी को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं। सैंडमैन एक क्रिमिनल था जो कि अब सुधरना चाहता है, क्योंकि वो अपना वक्त अपनी बच्ची के साथ बिताना चाहता है जो कि अब बीमार है। स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन की स्टोरी दिखाकर सैम रेमी ने यह साबित कर दिया कि किसी भी विलन को ओवर द टॉप बुरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सैंडमैन को कुछ फैंस ने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी नोटिस किया है। अब पता नहीं सैंडमैन स्पाइडरमैन नो वे होम में होगा या नहीं, पर नो वे होम को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हो। वल्चर भी भाई सैंडमैन के ही नक्शे कदम पर चलता हुआ आया है, क्योंकि वो भी कभी विलन नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे विलन बनना पड़ता है क्योंकि टोनी स्टार्क वल्चर की कंपनी का दिवाला निकाल देता है, उसका सारा काम छीनकर। वैसे वल्चर के बारे में मजे की बात तो यह है कि सैम रेमी इसे स्पाइडरमैन 4 में एज ए मेन विलन यूज करना चाहते थे, पर भाई सोनी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। माइकल कीटन के वल्चर की स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो वो सिर्फ हमें एक ही मूवी में नजर आए हैं। वो हमें अगली बार मॉर्बियस मूवी में नजर आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो भी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख जाए। अब जब इतने सारे विलन आ ही रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी इस मूवी में शामिल हो। सिर्फ 3 विलन बचे हैं, और अभी तक अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिस्टीरियो ने अपना डेब्यू किया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां पर वो अवेंजर्स की जगह हासिल करना चाहता था, पर उसे हराने के लिए कोई सुपर विलन ही नहीं मिला, इसलिए उसने खुद के ही सुपर विलन बना लिए और खुद ही उन्हें हराकर सुपर हीरो बनने लगा। पर भाई उसका ये धंधा भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन से पंगा ले लिया। जैक जिलेनहॉल ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी मिस्टीरियो के रोल में, पर यार इस विलन की मूवी की एंड में डेथ हो जाती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मिस्टीरियो अभी तक मरा है, क्योंकि यार जो विलन इल्यूजन क्रिएट करता है वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है।
क्या पता उसने अपनी मौत का भी एक इल्यूजन क्रिएट किया हो ताकि वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर सके। ग्रीन गॉब्लिन सबसे पहले हमें सैम रेमी की स्पाइडरमैन 1 में दिखा था और इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन एके नॉर्मन ऑसबॉर्न का रोल प्ले किया था विलियम डेफो ने। और भाई ग्रीन गॉब्लिन के रोल के लिए इन्होंने क्या एक्टिंग की थी उसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। हालांकि ग्रीन गॉब्लिन का आर्मर थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा था, पर भाई विलियम डेफो की एक्टिंग ने फैंस को सब कुछ भुला दिया। वैसे स्टार्टिंग में सुपर हीरो मूवीज में विलेंस को काफी जल्दी मार दिया जाता था, जिस वजह से ग्रीन गॉब्लिन की पहली मूवी में डेथ हो जाती है और ऐसा ही हुआ था डॉक ऑक के साथ। पर अब भाई ये दोनों ही कैरेक्टर हमें एमसीयू में नजर आने वाले हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस, आजकल लोग टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पर भाई अभी तक स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज बनी है उनमें से अगर कोई मूवी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है स्पाइडरमैन 2। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि ज्यादातर स्पाइडरमैन फैंस की फेवरेट मूवी स्पाइडरमैन 2 ही है। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है क्योंकि भाई स्पाइडरमैन 2 की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। इसमें हमें एक साइंटिस्ट दिखाया गया है जो कि अपने 4 आर्टिफिशियल हाथ बनाता है जिन्हें वो अपने सर में एक चिप लगाकर कंट्रोल करता है। पर भाई एक एक्सीडेंट में वो चिप ही टूट जाती है और वो चारों हाथ एबल हो जाते हैं और फिर वो अपने ऑनर को भी इन्फ्लुएंस करके एबल बना देते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है स्पाइडरमैन का आर्क एनिमी डॉक ऑक। हालांकि डॉक ऑक की स्टोरी का दी एंड स्पाइडरमैन 2 की एंड में ही हो गया था, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब वो हमें एमसीयू में नजर आने वाले हैं। और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमें उनकी एक झलक भी देखने को मिलती है। अब हालांकि उनके कैरेक्टर के लिए डीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, पर फिर भी उनका लुक बहुत ही ऑसम है। ये थे स्पाइडरमैन के वो बेस्ट विलेंस जो कि हमें अभी तक उसकी लाइव एक्शन मूवीज में नजर आ चुके हैं। अगर हमने कोई विलन मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में बताना। अपने भाई को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।